तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैपिटल को किस तरीके से 10x, 20x और 30x टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के पावर से। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर कैपिटल आपने इकट्ठा कर लिया है और आप अपने बैंक में रख रखे हैं तो उसको मैं किस तरीके से कंपाउंडिंग करके आपको इंक्रीज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जिस भाई के पास अभी कैपिटल इकट्ठा नहीं हुआ है, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम सोर्स तलाश कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपको सारी चीज़ें फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो देर मत कीजिए, सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी फ्रेंड हो जो इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, फाइनेंस नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनकी एज 40 साल है। ठीक है, जिनकी 40 साल एज है तो वो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी इनकम सोर्स में होंगे, हो सके वो सैलरी पे डिपेंड होंगे या हो सके उनका कोई बिजनेस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने जितना भी कैपिटल इकट्ठा किया है तो उसको आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जितना भी कैपिटल इकट्ठा किया है तो उसको 4 से 5 जगह में बांट दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास एज काफ़ी कम है, क्योंकि आपके पास 40 साल आपकी एज हो गई है, यानी आप 50% जो आपकी ज़िंदगी है वो आप गुजार चुके हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास जितने भी कैपिटल है तो उसको क्या करना है, आपको उसका 20% आपके बैंक में रखना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप अपना बैंक खाली कर दो। ठीक है, क्योंकि बैंक में रखने से मेरे को पता है, आपको भी पता है कि आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 20% आप अपने बैंक में रख लो, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बच रहा है 10%, जितना भी कैपिटल हो, सबका अलग अलग होता है, मैं किसी का ये एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिसका भी जितना हो उसके हिसाब से वो अपना देख लेना भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20% आपको बैंक में डाल देना है, 10% एफडी करना है। ठीक है, 10% एफडी करना है, आपको 7 से 8% एफडी में मिल जाता है। उसके बाद आपका बच जा रहा है 70%। 70% मैं बता देता हूँ, उसमें आपको क्या करना है, 40%, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में डाल देना है। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया, 70% हो गया। और मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों को जोड़ के अगर आप 40% वहाँ डालते हैं तो आपको साल का आराम से 14 से 15% आराम से इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना रिटर्न नॉर्मली आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका जो 30% बच गया है तो उसको आपको क्या करना है, फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हो, डेब्ट फंड में भी डाल सकते हो, या आप अपना एक इमरजेंसी फंड रख सकते हो जो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्या है कि आपको जितना भी आपका कैपिटल है तो वो नॉर्मली आपका 5 साल में डबल हो ही जाएगा। 4 से 5 साल में आपका डबल होता जाएगा। और किस तरीके से डबल होगा, आपके पास एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 40 लाख है तो आपको 4 से 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद फिर कितना होगा, 80 से 120 लाख नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही 160 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जिनके पास कैपिटल बना हुआ है। ठीक है, अब मैं उन भाई की बात करूंगा जो अभी 20 से 30 के ईयर के बीच में फंसे हुए हैं और वो नई जॉब की तलाश में है या कोई पढ़ाई कर रहा हो, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ भाई, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक स्किल सीखो। ठीक है, मल्टीपल स्किल के पीछे मत भागो, कोई भी एक स्किल ढूंढो। बहुत सारी स्किल है, अभी तो एआई का टाइम है, आपको बहुत सारी स्किल मिल जाएगी, फ्री में आपको सीखने का भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई भी स्किल आप सीख रहे हो तो उसमें आप प्रॉपर 1 से 2 महीना टाइम दो। ऐसा मत करना कि एक हफ्ता एक स्किल सीखा, उसके बाद दूसरे हफ्ते में आपने दूसरे स्किल पे टाइम दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, और आप ये भी कोशिश मत कीजिए कि मैं दुनिया के हर चीज़ में, हर एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाऊं, ऐसा कोई नहीं बनता भाई। तो कोई एक कोर्स या कोई एक स्किल सीखो जिससे आप उसमें एक्सपर्ट बन सको। ठीक है, जब किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो उसमें आप लाखों की इनकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है। और दूसरी बात कि आपको कौन सी स्किल करनी है, तो इस स्किल के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी मैंने 4 से 5 स्किल बताई हैं, तो वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है,
तो अभी आप जो 20 और 30 के एज में, तो आपके पास खर्चे के लिए बहुत कम पैसे होंगे, ठीक है। यानी आपको तो जो कमाना है आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि खर्चे बहुत कम रहते हैं इस बीच में। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो साइड से स्किल सीख के इनकम करके वो 100% इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। 100% वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको ना घर में ना कोई फैमिली की प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। प्लस उसके पास एक और मौका रहता है कि उसके पास बहुत ही लंबा टाइम होता है, ठीक है। बहुत ही लंबा टाइम है, तो इन्वेस्ट किस तरीके से करना है तो मैं आपको बता दूं। जो भी 20 से 30 साल के बीच में है, 25 से 20 मान लो, 25 से 20 साल के बीच में जो भी मेरे भाई है, मैं उनको बोलूँगा SIP का सिस्टम मैं उनको नहीं बताने वाला हूँ। जो घिसी पिटी बातें सब लोग बताते हैं, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी उनको नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास आज 500 रुपये आ रहे हैं, कल 100 रुपये आ रहे हैं, परसों 200 रुपये आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। मैनुअल SIP होती है, ठीक है। एक SIP होती है जो ऑटोमेटिक बैंक से डेबिट हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हर कोई बताता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास आज 100 रुपये आ रहे हैं, तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड होती है जो 100 रुपये से SIP स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे, आज आपके पास 100 रुपये आ गए, तो आप वहाँ पे जाके 100 रुपये का कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दो। कल आपके पास 200 आए, कल डाल दो। तो इस तरीके से आप नॉर्मली करो, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा वक्त है, ठीक है। समय सबसे बड़ी बात होती है, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अगर आप 15 से 20 साल तक भी इस तरीके से करते हो, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको हर महीना 5000 डालना है, इस डेट को डालना है। इस तरीके से आप करोगे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं दुनिया की बात बता रहा हूँ। इस तरीके से हर कोई बताता है कि मंथली 5000 कर लो, इतना हो जाएगा, 10,000 कर लो, इतना हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। 5000 इकट्ठा होता है तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि अरे यार चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये आ रहा है, 200 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो आप बिना सोचे सबसे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 100 रुपये से 500 रुपये तक में भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप डेली हफ्ते में 4 दिन भी अगर 200-300 डालते हो, तो आपका हफ्ते में 2000 तक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और 2000 हफ्ते में हो रहा है, तो आपका महीने में 6000-7000 आराम से हो जाएगा। और आपको आसानी के साथ ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं जो भी कम एज में है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जाओ, कुछ स्किल सीखो, मल्टीपल स्किल के पीछे मत भागो, एक स्किल के पीछे भागो और उसमें एक्सपर्ट बन के दिखाओ। दुनिया से गायब हो जाओ, अकेले बैठ के एक स्किल पे फोकस करो और उस स्किल में आप प्रो बनने की कोशिश करो। ऐसा बनो कि उस स्किल में अपने एरिया में मेरे से बड़ा कोई एक्सपर्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसा कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।